आज का टॉपिक आपका है फेस्टिवल्स गुण। फेस्टिवल्स गुण, सिंपल टॉक विद फ्यूचर टीचर्स। सवाल ये उठता है कि सर, जो आपके त्योहार थे वो जा चुके हैं, बिल्कुल। तो अब क्या किया जाए, है ना। सब ये बात करते कि ये वैकेंसी आ गई, वो वैकेंसी आ गई, इसका एग्जाम होने वाला, उसका एग्जाम होने वाला है। लेकिन क्या सच में ये सही है? क्या ऐसा हो रहा है? तो आज देंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। क्लास को करने से पहले आज का मोटिवेशन बेटा वो क्या है, देखिए। तड़प होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। क्या होनी चाहिए? तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है। जब आपने इस साल की शुरुआत में कदम रखा था, कब? 25 में। जब आपका 2025 शुरू हुआ था, तो आपने एक कसम खाई थी कि इस साल चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बन जाएंगे। नो डाउट आपने पूरी मेहनत की थी, लेकिन कहीं पे सरकार तो कहीं किसी और ने खेला किया और आपके साथ में खेला हो गया, है ना। सवाल ये उठता है बेटा कि क्या अगर वैकेंसी आ जाती तो आप तैयार थे? कभी सवाल किया खुद के साथ में कि मान लीजिए जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे वो एग्जाम आपका होने वाला होता, तो क्या आप तैयारी कर रहे थे? क्या आपकी तैयारी पूरी हो चुकी थी? मुझे पता है कि मतलब चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं कि आपका एग्जाम पता नहीं कब हो और आप लगातार लगे रहें। लेकिन सच्चाई ये भी है बेटा कि अगर आपने, जब आपको नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद में आपने ये सोचा कि अब हम शुरुआत करते हैं तैयारी करने का, तो फिर आप उन लोगों से बहुत पीछे चले चले जाएंगे जो बच्चे साल 2 साल 3 साल लगातार कंटिन्यू लगे हुए हैं, है ना। तो बात बस इतनी सी है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। आपका सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार होता था, कोविड आया तब भी आपका एक बार हुआ, लेकिन ऐसा क्या हुआ 25 में कि जुलाई का एग्जाम भी नहीं हुआ और अभी तक दिवाली आपकी जाने जा चुकी है, अभी तक उसका नोटिफिकेशन अभी आपका नहीं आया हुआ है। तो कुल मिला के आपकी लग चुकी है ना। सवाल आता होगा ना मन में कि क्या सोच के बैठे थे और क्या से क्या हो गया। बेटा सच्चाई तो ये है कि लाइफ इतनी आसान तो नहीं होती है। जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाए, है ना, तो फिर कैसे काम चलेगा? कुछ तो खेला तो होगा आपके साथ में ना। जैसे अभी बिहार की बात की जाए, अभी बिहार की बात की जाए, सब बच्चे आई थिंक लास्ट अक्टूबर से 24 से मतलब बच्चे लगे पड़े हुए थे कि सर हाँ वैकेंसी आएगी, 4.0 का वैकेंसी आएगा। और हम कंटिन्यू लगातार मेहनत कर रहे थे, हम करवा भी रहे थे। मतलब ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम बीपीएससी के लिए हम छोड़ चुके थे। पीएससी, हाँ एक मिनट, बीपीएससी आपका 4.0 था तैयारी वाला, लगातार चीजें चल रही थी उसके साथ में और हम भी इसका करवा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जो होना था हो गया, आपके साथ में खेला। नहीं आई ना वैकेंसी आपके लिए। अभी पता भी नहीं है कि मतलब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ वैकेंसी आ जाएगी आ जाएगी, लेकिन क्या सच में आएगी? क्या इतनी जल्दी आएगी जितनी जल्दी आने वाली थी? सवाल ये उठता है ना। तो करे क्या? सिंपल सी बात है। पढ़ते पढ़ते साल गुजर गई। यूपी की बात की जाए, 80 में लास्ट वैकेंसी आई थी, उसका वैकेंसी नहीं आई है। आगे कब आएगी कोई उम्मीद नहीं है ना। तो अब क्या किया जाए? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब किसी के पास कुछ नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर आप प्राइवेट पढ़ाने जाते हो तो कितना मिल रहा है आपको। बहुत से बच्चे तो यहाँ पर ऐसे होंगे जिनकी शादियां मतलब रुकी पड़ी हुई हैं, है ना। नो डाउट पॉलिटिशियंस के लिए मतलब आप बस एक नंबर हो, लेकिन ये सच बात है कि आपके जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं ना। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपकी एज के नंबर की। साल दर साल आप, और आपके जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। कब तक आप पढ़ते रहोगे? कब तक घर वाले आपका साथ देते रहेंगे, है ना। कब तक आप करेंगे? सवाल तो ये उठता है ना।
जिस एग्जाम के लिए हम लगे पड़े थे वो एग्जाम भी नहीं हो रहा है। अब क्या किया जाए? देखिए बेटा, एक बार याद रखिएगा, जैसे अभी मैं बात कर दूं आपकी जी ट्रिपल एस बी, किसकी? जी ट्रिपल वैकेंसी आपकी आई हुई है ना? ई एम आर एस की आई हुई है। कुछ टाइम बाद आपका केबीएस और एनवीएस नोटिफिकेशन आपका आएगा, है ना? अगर यूपी की बात कीजिए हम, तो अगर हम यूपी की बात करें, है ना, तो इसमें एल टी आया हुआ है आपका, जी आई सी आया हुआ है आपका, है ना? क्योंकि यहाँ पर एग्जाम इलेक्शन का बेटा, इलेक्शन यहाँ पर 27 में है, 27 में, ये हाँ, यूपी में इलेक्शन आपका 27 में है, सबको पता है। तो आपकी एल टी जैसी आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो नो डाउट आपकी प्राइमरी और साथ में जो जूनियर आपका है उसकी वैकेंसी भी 27 से पहले आएगी। ये बात आप भी कंफर्म हो जाइए, है ना? क्योंकि अगर एओजी को इलेक्शन जीतना है तो वो वैकेंसी लाकर देंगे, देर सवेर ही सही आपका एग्जाम भी लिया जाएगा, है ना? उसके बाद में अगर हम बिहार की बात करें, किसकी बात करें बेटा? अगर हम बिहार की बात करें, है ना, एक सेकेंड, स्टाइल, हाँ, क्या हुआ, वेट, अगर बेटा हम बिहार की बात करें, बिहार की बात करें, है ना, जो कि आपका बीपीएससी जो है आपका, सब वेट कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 का। अभी आपका, आप जानते हो कि अभी जो आपका एस्टेट, क्या बेटा, अभी आपके एसए के एग्जाम आपके चल रहे हैं, सबको पता है किसके एग्जाम चल रहे हैं बेटा? एसए का एग्जाम चल रहा है ना? तो क्या पता एसए का एग्जाम होने के बाद में कुछ लग जाए आपका भी, है ना? और मतलब आप जो मतलब नए सीएम जो बनेंगे वो कुछ सुन लें आपकी। ये तो पक्की बात है कि जो नए सीएम आएंगे वही तैयारी 4.0 की वैकेंसी को कंप्लीट करवाएंगे, है ना? ये कितना जल्दी होता है ये किसी को भी नहीं पता है, ठीक है ना? उसके बाद में अगर एक स्टेट आपका और भी है जिसका नाम है राजस्थान। हर कोई भूल जाता है कि राजस्थान नाम का एक स्टेट भी है जो काफी अच्छा काम कर रहा है ना? इसमें आपका आरपीएससी, आरपीएससी आपका फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड की आपकी वैकेंसी आई हुई है ना बेटा? और साथ में रीट मेंस जो है आपका, रीट मेंस जो संभावित है आपका जनवरी में आपका उसका एग्जाम हो जाए, है ना? डाउट में ये भी है कि मतलब रीट मेंस का एग्जाम आपका जनवरी में हो जाए, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि उसके आसपास ही आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना? तो देख पा रहे हो कि आपको कितनी वैकेंसी है आपकी, है ना? तो मेरा बस एक ही आपका मतलब, एक बड़े भाई होने के नाते कि जो भी मतलब आप समझते हो मुझे हो, मेरी बस एक ही सलाह आपको ये रहेगी कि कम से कम कितना बेटा, मिनिमम मिनिमम 6 मंथ, कितने बेटा, मिनिमम 6 मंथ, मेरी मेरे कहने से मिनिमम आप 6 मंथ खुद को दे दीजिए। क्या पता जो अभी तक नहीं हुआ है वो बस हो जाए, है ना बेटा? कभी कभी क्या होता है कि हम सीढ़ी के उस आखिरी सीढ़ी पे खड़े हुए होते हैं जिसके बाद में सिर्फ दरवाजा होता है ना? और हमको नहीं पता होता है कि मतलब वो दरवाजा इसी सीढ़ी के बाद में है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या पता जो जो आपने अभी तक मेहनत की है, बस वो एक आखिरी जो कील होती है बस वही रह गई वो आपको ठुकने के लिए। और इतना मुझे यकीन है अपने बच्चों के ऊपर कि अगर उन्होंने मेहनत की हुई है तो उनको सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, है ना बेटा? क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ तो प्रैक्टिकली बात करता हूँ, है ना? और ये सच बात है कि अभी आपके पास समय है, ज़्यादा समय नहीं है लेकिन इतना समय है कि अगर आप चाहें तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? और आपने तो देखा ही होगा मतलब जब भाई दूज था तो मैंने एक मतलब पोस्ट किया था, क्या किया था, दिस भाई दूज
May the bond of love, siblings, inspire you to stay strong and focused on your goals. Success will you Success will be your sweetest gift. है ना? अपने लिए ना सही, अपनों के लिए तो करना पड़ेगा ना बेटा आपको। समझ रहे हैं ना? कभी कभी क्या होता है कि मतलब हम हार मान जाते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होता है कि अगर हमने हार मान ली तो जो हमारे उम्मीदें बैठे हुए हैं जो लोग हैं वो फिर कहाँ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? जो हमसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं वो लोग फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो हमें तो पता है कि मतलब हम कुछ ना कुछ करके अपनी जिंदगी तो गुजार लेंगे, लेकिन उनका क्या, जो हमारे ऊपर आस लगा के बैठे हुए हैं। करना तो पड़ेगा, आप ही करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। करना तो बेटा आपको ही पड़ेगा एनी हाउ। और 2 महीने 25 के और 26 आपका, 4-5 महीने, ये वो समय होगा आपके लिए जब आपके पास डू एंड डाई की सिचुएशन होगी आपके पास में। या तो कर जाए या तो फिर उम्मीद ही छोड़ दे, है ना? और जिस तरह दिवाली हम पटाखे चलाते हैं उसमें आपका क्या होता है बेटा, फायर होता है, बारूद होता है। और मुझे पता है कि आप सबके पास में बारूद है ना? बस एक चिंगारी की देर है, और जिस दिन वो चिंगारी लग गई उस दिन बहुत गंदे फटोगे आप लोग। समझ रहे हैं ना? और जिस दिन फट गए ना, दुनिया पर राज करोगे। दुनिया की तो मतलब एक बात ही अलग है। जिस दिन पहुंच गए स्कूल में, जिस दिन आप सरकारी स्कूल में पहुंच गया ना, मुझे पता है कि आप ना दम पूरी लगा दोगे उन बच्चों के लिए जो बस ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कोई हमारे पास आएगा ऐसा टीचर जो हमको पढ़ाएगा। ये बात आप भी जानते हो कि अभी जो मतलब स्कूल चल रहे हैं आपके सरकारी वाले, उसमें किस प्रकार की मतलब पढ़ाई करवाई जा रही है ना? और जिस तरह कहते हैं ना कि मतलब देश को संभालने के लिए एक नए यूथ की जरूरत है, उसी प्रकार से आई थिंक जितना मैं सही सोच पा रहा हूँ, जो आपके सरकारी स्कूल्स हैं उनमें अब एक नया जो यूथ होता है, नए जो अध्यापक होते हैं, उनकी जरूरत पड़ चुकी है। और जब आप लोग जाएंगे तो कोई शक नहीं है कि आप एक अलग ऊर्जा के साथ वहां पहुंचेंगे, और आप उस ऊर्जा के साथ में वहां पर वो करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ में, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर किस प्रकार से मतलब आप पढ़ा रहे किसी बच्चे को और बच्चा कितना खुश हो रहा है। और मुझे पता है कि ये दिन आपकी जिंदगी में जरूर आएगा और जल्द ही आएगा, है ना? बस ये मत भूलिए कि आप जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो और किसकी खुशी के लिए कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप अकेले नहीं हो, जहाँ पर आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में मतलब जब तक आप जियोगे, जितने बच्चों को पढ़ाओगे, उन सबका भविष्य आप पे टिका हुआ है। जब आप जिंदगी में अच्छा करोगे तभी आप किसी और के लिए तो अच्छा कर पाओगे ना। तो मुझे करना तो आपको पड़ेगा। आई थिंक इतना मोटिवेशन, मुझे पता है कि मतलब लोग ये बोलते हैं कि मतलब तुम सर आप मतलब गंदा मोटिवेशन नहीं देते हो, मतलब ये करते हो वो करते हो। भाई मैं सच बात करता हूँ, जो सच है वही करता हूँ। घुमा फिर के आपको तारीफ नहीं बटता कि मतलब ये बोली भी नहीं बोलता आपसे मतलब सब्सक्राइब कर दो मुझे आके, या मतलब ये कर दो वो कर दो शेयर कर दो। मुझे पता आपको अच्छा लगेगा, आप वो करोगे। अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो अनसब्सक्राइब करके आप चले जाओगे। अगर मेरे कंटेंट में दम होगी तो आप मुझे फॉलो करोगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि इस दुनिया में फिर तो कुछ नहीं है। आपको जो चीज अच्छी लग रही है, जो चीज आपको पसंद है, आपको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा ना बेटा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन मैं सरकारी अध्यापक बनूं किसी भी कीमत पर, तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना बेटा। आसान तो कुछ नहीं है अभी भी, और ये बात आप भी जानते हो, करना तो आपको पड़ेगा। ये वो तो है नहीं कि मतलब साथ ही हाथ बटाना तो आपको कोई खींच कर ले जाएगा कि मतलब हाँ भाई आप वहां पर आ जाओ और मैं आपके आपके लिए मैंने जगह छोड़ दी है।
ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब सीधी सी बात है ना, आप अध्यापक बनने वाले हो, आपको इतना जो बेसिक जो नॉलेज है आपको सबको पता है, काम आपको करना है, कैसे करना है ये आपको पता है। तो बेटा भूलना कुछ मत, बस मेहनत करते रहना, अपने लिए ना सही अपनों के लिए, और उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस आस में लगे पड़े हुए हैं कि हाँ सर आएंगे और मुझे उस लेवल तक पढ़ाएंगे जो मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी आपकी जो क्लासेस हैं आपकी सीटा की बेटा, किसकी क्लासेस आपकी, जो आपकी क्लासेस रहेंगी आपकी सीटेट वाली, वो मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कब से हो जाएगा बेटा आपका, मंडे से आपकी स्टार्ट, आपकी क्लासेस आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिएगा, मतलब है ना, कि मतलब आप क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट हो चुकी हैं, आप वहाँ जाकर आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।